हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनका अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 30 अप्रैल को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को। रिसेंटली करंट से क्वेश्चन उठाए गए दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल को। कब? 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा शेफाली बी शरण। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो शंघाई चीन में किया जा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है, शंघाई, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात को। किन्हें? नलिन प्रभात को। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? करेक्ट आंसर होगा 9 पदक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो कौशिक राज शेखर को किया गया। किन्हें? कौशिक राज शेखर को। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा केरल में। ये स्टेटिंग में भी पूछा था, आप लोग ध्यान रखेंगे कि त्रिशूरपुरम महोत्सव या उत्सव या पर्व त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो केरल में। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। मोस्ट में क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में महिला खेल का खिताब किसने जीता? डेनियल कोलिंस ने जीता। डबल स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रदीप महासन को। और अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन है? नीरज चोपड़ा। आप लोग अपडेट रहेंगे। नीरज चोपड़ा को लोग जानते होंगे, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक एक बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस, सब कुछ समय द्वारा वीडियो में पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज भी करवा दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। करंट की बात करें तो हम लोगों ने करंट को 2023 से स्टार्ट किया था, और रिसेंटली 2024 में मई माह के करंट तक हम लोग दोस्तों पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विजय जैन। आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 अप्रैल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। एग्जैक्ट लोकेशन इंदौर, ध्यान रखेंगे। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पलट के भी पूछा सकता है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है? तो एक सैन्य अभ्यास है, जो कि भारत व संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो शरद कमल है। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। अगला है यूनाइटेड कप 2024 में की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी है। वह किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है बात हो चुकी है, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड दोस्तों या वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए, कोई डाउट्स हैं, तो आप लोग इस नंबर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि हमारा एक कंबाइंड पीडीएफ है, अभ्यर्थी को दिया जा रहा है, वह बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। नेक्स्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व्याकरण, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों 29 यानी कि 29 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है वह एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये पाठ्यक्रम आपका एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे दोस्तों आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जेडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो अच्छा कुछ दोस्तों आप लोगों को भीड़ से हटकर करना ही पड़ेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वेरी ग्रीन टॉपिक से है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जनजातियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक सीट हम लगा दिए हैं, सब कुछ जनजातियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? तो न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ जनजातियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश या क्षेत्र है जहाँ पे ये निवास करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट है सब कवर है। सबसे पहले एस्किमो, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं इनका निवास क्षेत्र कहाँ पे है? ग्रीनलैंड एवं कनाडा में है। नेक्स्ट है किर्गिज जनजाति, कहाँ पे पाई जाती है? मध्य एशिया में। अगला दोस्तों बोरो है, बोरो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ब्राजील में, अमेजन बेसिन जंगलों में। ध्यान रखेंगे आप लोग। पिग्मीज जनजाति की बात की जाए तो कांगो बेसिन में पाई जाती है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग माओरी, जो हमारा क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू जनजाति नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग मोस्ट इंपॉर्टेंट मलेशिया थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन दोस्तों कालाहारी मरुस्थल विशेषकर बोत्सवाना में पाई जाती है। युकाधिस जनजाति की बात की जाए तो साइबेरिया क्षेत्रों में। रेड इंडियन आपका उत्तरी अमेरिका में। और बद्दुए अरब निवासी हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। यह भी आपका दोस्तों एक बार ग्रीन टॉपिक है। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं, आपके सभी वन एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। आप लोग जानते होंगे जो महत्वपूर्ण दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं हैं, या आप कह सकते हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है या किस नदी या नदियों के संगम पर स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। अगर राज्य पूछा जाए तो भी आपका अपडेट रहेगा क्वेश्चन, और नदी या नदियों के संगम पे जहाँ पे संचालित है ये भी पूछा जाए तो सब कुछ इसमें पूरी तरह से कवर कर लिया गया। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन एग्जाम में आपके मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, फिर राज्य यानी कि लोकेशन और किस नदी या नदियों के संगम पर स्थित है। सबसे पहले भीमा परियोजना, ध्यान देंगे ये महाराष्ट्र राज्य में संचालित है, पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर। नेक्स्ट हीराकुड जल विद्युत परियोजना, बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे ओडिशा में पड़ता है, महानदी पे संचालित है। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना, अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पे स्थित है, गुजरात में ये दोस्तों है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो राजस्थान राज्य में संचालित है, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, फरक्का परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फरक्का परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है, ये गंगा नदी पर संचालित है। अगला आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, 1000 बार पूछा गया वनडे एग्जाम में, झारखंड राज्य में संचालित है, दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना आपका केरल में पड़ता है, पेरियार नदी पर संचालित है।
फिर है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आप लोग जानते हैं, मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है, बार बार पूछा था वनडे एग्जाम में, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है सतलज नदी पर। सोन परियोजना बिहार राज्य में पड़ता है दोस्तों, सोन नदी पर। काकरापार परियोजना की बात की जाए तो गुजरात के सूरत में पड़ता है, ताप्ती नदी पर स्थित है। और डाकले क्वेश्चन पूछा था सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी सागर परियोजना आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में है दोस्तों, ये चंबल नदी पर संचालित है। जवाहर सागर परियोजना की बात की जाए तो राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। जो दोस्तों सेम हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को एक साथ सेट किया जाता है ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। अगला है आपका माता टीला वाद परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के क्षेत्रों में पड़ता है, ये बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना की बात की जाए उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है, मोस्ट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात की जाए आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों प्रदेश के क्षेत्रों में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद पंजाब राज्य में है दोस्तों, रावी नदी पर। और सलाल फन बिजली परियोजना ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पर। पूरी तरह से इतना आप अपडेट रखेंगे, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से, हमारे जीएस से आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जीएस का एक अच्छा खासा वेटेज आप लोग जानते हैं दोस्तों। जीएस के जो मोस्ट क्वेश्चन यानी जनरल साइंस के हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम एक सीट के जरिए बहुत सारे जीएस के क्वेश्चंस को एक साथ लगा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो जनरल साइंस यानी कि जीएस के आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन कॉन्स्टेंट होकर सॉल्व करेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट, चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। 4 क्वेश्चन एक साथ रासायनिक नाम से दिए गए थे, ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, स्टेनलेस स्टील का किसका मिश्रण है? तो आयरन, क्रोमियम एवं निकल का। बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे। सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग है। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। नेक्स्ट, क्षय रोग यानी कि टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। दोनों के साथ ध्यान रखेंगे, टाइफाइड से दोस्तों आंत प्रभावित होती है और क्षय रोग जो कि टीबी है दोस्तों, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? 4 क्वेश्चन एक साथ एसआई मात्रक से लगे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों। पहला है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा वेबर। अगला है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडिला। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डीएनए का की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन तथा किसने? क्रिक ने। 4 क्वेश्चन हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, एक साथ ये भी लगाया गया है। सबसे पहले दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। अगला है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने। अगला है, ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज किसने की थी? केल्विन। 1000 बार पूछा गया है। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लेवी वाटरमैन ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो घनत्व है। नेक्स्ट, रेडियम किससे प्राप्त होता है? फिट्जब्लेंड से। किससे? फिट्जब्लेंड से। सुपर क्वेश्चन है साइंस का। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है वो ग्रेफाइट है। सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से लगाया गया है जनरल साइंस से, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। क्या है? डीएनए है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या लगा है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो कपिल हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं 6 दर्शन, षण दर्शन जो हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसको भी दोस्तों एक क्वेश्चन के जरिए हम लगा दिए हैं। ध्यान रखिएगा, 6 दर्शन उनके रचनाकारों के नाम जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी मिलाने के लिए जरूर दिया जाता है, तो आप लोग दोस्तों अपडेट रहेंगे। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन था हमारा सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर होगा कपिल। अब एक तरफ दर्शन के नाम है, दूसरी तरफ रचयिता के नाम। सबसे पहले दोस्तों सांख्य दर्शन जो हमारा क्वेश्चन था कपिल है, योग दर्शन के पतंजलि है, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के वादरायण है और वैशेषिक के कड़ादिया उल्लेख है। पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे भी हो कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के या दोस्तों पीडीएफ लेके रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद है। कौन सा वेद है? सामवेद है। यहाँ से भी बराबर क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं वेदों से रिलेटेड मोटे मोटे क्वेश्चंस बराबर पूछाते हैं। तो हम दोस्तों ये क्वेश्चन लगा के यहाँ पे सीट लगा दिए। जितने वेदों से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। आप लोग रिवाइज जरूर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद है। अब चलिए चारों वेदों को देखते हैं। हम कोशिश करते हैं दोस्तों वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से दोस्तों अपडेट करवा दें आप लोगों को, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिस ना हो। और सारे दोस्तों आपके जितने पाठ्यक्रम हैं सब के दोस्तों पूरी तरह से क्लासेस जो दी गई सब के पीडीएफ हमारे द्वारा बेटों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। एक एक सेंटेंस से क्वेश्चन निकलते हैं हमारे कई, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। नेक्स्ट है आपका सामवेद। इसमें देखेंगे फैक्ट जो निकलता है, इसमें संकलित मंत्रों के यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। 1000 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ कैसा वेद है जिसकी रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट रह गया दोस्तों अथर्ववेद। यहाँ से देखेंगे तो अथर्ववेद में दोस्तों एक ही क्वेश्चन बार बार बनता है कि कौन सा वेद है जिसमें ब्रह्म ज्ञान, औषध प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का वर्णन है। तो अथर्ववेद है। ध्यान रखेंगे। लास्ट में थोड़ा सा पुराण देख लीजिए। क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर ये हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे आप लोग? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे। अब जो दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, यानी जो कंपनियां स्टेब्लिश हुई थी भारत में, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। इसीलिए दोस्तों हम अपने सीट में कभी ऑप्शन नहीं रखते, क्योंकि ऑप्शन से आपके क्वेश्चन कभी कवर नहीं होते, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, टाइम टेकिंग होता है, आपके किसी अर्थ का नहीं निकलता। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर कर सकें, जो कि सारी तरह दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। अब टॉपिक क्या है? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। एक तरफ कंपनी के नाम, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 1602 में। अगला है दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 1600 में। फिर है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 में स्टेब्लिश हुई थी। क्रम से लगा दिया गया है, कुछ भी करके आप लोग दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अगला क्या दोस्तों? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में स्टेब्लिश हुई थी। और लास्ट है दोस्तों स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1731 में स्टेब्लिश हुई थी। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से और निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछाते हैं, उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? सूरत में। फिर है अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो मसूलीपट्टनम ने। आगे बढ़िएगा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 डेट जरूर ध्यान रखेंगे, को भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट। अब क्वेश्चन घुमा दिया जाए दोस्तों, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा कब पहुंचा था? तो दोस्तों 17 मई 1498 को। अगला देखिएगा, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी? तो इस 1760 में हुई थी फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और वेदरा के युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तो इस 1759 में हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में। इस टॉपिक्स को पूरी तरह से दोस्तों आप लोग क्लियर रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। कितना? 25 वर्ष है। यानी कि जो भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित न्यूनतम आयु सीमा है वहां से क्वेश्चंस बराबर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन लगा के एक सेट लगा दिया, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप लोग इसको रिवाइज जरूर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा,
विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। अब भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधित तथ्य आप लोग देखेंगे। एक तरफ पदाधिकारियों के नाम है, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दो एक साथ देखेंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति ये बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। लोकसभा अध्यक्ष तक हमारा हो चुका है। फिर अगला हमारा राज्यसभा सदस्य के लिए बात की जाए तो 30 वर्ष है। राज्यपाल के लिए बात की जाए तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है और विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब 2 पॉइंट और देख लीजिए। पहला पॉइंट है मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।